हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे कबर का ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल खड़े हैं सबसे खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका। स्वागत करते हैं आज के संक्षिप्त रामायण अधर्म पर धर्म की जीत की नाटिका पे अवसर पर। आज का दिन है दशहरा। दशहरा के अवसर पर हम आपके सामने ये नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आपके लिए तो बहुत ही एंजॉयमेंट होगा, आप बहुत एंजॉय करोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी थ्रू आउट द स्किट, जितना देर नाटक चल रहा है आप बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। आप आवाज करेंगे या नहीं करेंगे? थैंक यू सो मच। और रियली पहले तो हम सॉरी बोलना चाहेंगे, थोड़ा देर हो गया, विलम्ब हुआ। कुछ पीछे हम लोग एक्टर्स कुछ आने में देरी हुई, अरेंजमेंट करने में देरी हुई। सो रियली सॉरी फॉर दैट। अभी हम स्किट शुरू कर रहे हैं। जैसे दिशा ने अभी आपको बताया, विजयादशमी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। जैसे उसने बताया, ये जो स्किट जो हमारी है, अधर्म पर धर्म की जीत, उसी का एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारी संक्षिप्त रामायण के थ्रू। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, भूल चूक कुछ हो जाए तो माफ करना। बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने ये नाटिका बिठाई है, एक्टर सब नए हैं, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हम लोगों को थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए। एंड एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर द ऑडियंस। इसको हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगर जैसे पल्लवी जी ने बताया आपको, उसमें सादर करते वक्त हमने कुछ शॉर्टकट अपनाया है, तो कुछ उतना उसकी चमक बढ़ जाती है। सोने को अग्नि में नहीं डाला जाएगा तो उसको चमक नहीं आती है। वैसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो ये कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ेगी। और अपने जो महान ग्रंथ है जैसे कि रामायण, गीता, उसके अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए, उससे ही अपना जीवन सुखद और समृद्ध बनेगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपना जीवन सुखद बनाने के लिए कृपया अपने जो महान ग्रंथ है रामायण तथा गीता, उसके अनुसार अपना आचरण कीजिए, वही अपने हमें सीख देती है। जय श्री राम, जय श्री राम।
एवरीवन। दयालु राजा दशरथ का राज्य था। कौशल राज की राजधानी थी अयोध्या। सबसे बड़ा दुख था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पर राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें सबसे बड़े थे राम, इस कहानी के मुख्य पात्र। इनकी माता थी राजा दशरथ की रानी कौशल्या। वही दूसरी ओर दक्षिण में लंका नाम के द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इनका उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, तब तब ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया है। यह भगवान विष्णु के राम अवतार की कहानी है। दीदी, बोलो सुमित्रा। आज मैं बहुत खुश हूँ दीदी। आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है। हाँ हाँ, हमारे पुत्र राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जो चल रही है। बहुत ही सुखद अनुभव होगा जब हमारे चारों पुत्र अयोध्या का साम्राज्य संभालेंगे और रघुवंश की पताका चारों ओर लहराएंगे। हाँ चलो दीदी, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ चलो चलो सुमित्रा, चलते हैं। मंथरा, क्या हुआ तुझे? ऐसे शुभ अवसर पर रोती क्यों है? तुम्हारे भाग्य पर रो रही हूँ और भरत के भविष्य के बारे में सोच के रो रही हूँ। ये क्या कह रही हो मंथरा? हाँ, अगर कौशल्या के राम को राजा घोषित किया तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को कुछ महत्व नहीं रहेगा। तुम दासी बन जाओगी, दासी। सोचो सोचो रानी कैकेयी इस पर। मुझे तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ही बहुत दुख हो रहा है। मंथरा, ये तुम क्या कह रही हो? राम राजा बन जाएगा तो ऐसा होगा मेरे और भरत के साथ? नहीं, मुझे भरत को ही राजा बनाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। कौन है उधर? आज्ञा महारानी। महाराज को संदेशा दीजिए, हम याद कर रहे हैं। जी महारानी। रानी, आप इस अवस्था में? बोलिए रानी, क्या बात है? बताइए हमें क्या हुआ? स्वामी, आपके दिए हुए 2 वचन मांगने का समय आ गया है। हाँ जरूर, जरूर मांग लीजिए। हमारे पुत्र राम का राज तिलक जो होने जा रहा है, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। आपने हमारे प्राण जो बचाए थे युद्ध में, आपकी वीरता से प्रसन्न होकर ही हमने आपको 2 वर दिए थे। बोलिए रानी, आप क्या चाहती हैं? मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन और राम को 14 बरस का वनवास। क्या? राम को वनवास? मेरे राम को वनवास? कृपया अपना दूसरा वर वापस ले लीजिए रानी। ये आप क्या मांग रही हैं? ये आप नहीं बोल रही रानी, ये दशरथ का काल बोल रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्रभु राम संग उनकी पत्नी सीता तथा बंधु लक्ष्मण वनवास जाते समय अपनी माता कौशल्या की आज्ञा लेने आते हैं। हे माते, मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वनवास जाना पड़ेगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे पुत्र। मेरी अनुमति बिना तू कहीं नहीं जाएगा। वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे पुत्र। तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। स्वामी, पत्नी व्रत का पालन करना मैं भी आपके साथ वनवास के लिए प्रस्थान करूंगी। मैं भी भैया और भाभी की सेवा करने वनवास जाऊंगा। प्रभु राम अपनी भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण साथ वनवास प्रस्थान करने हेतु गंगा तट आते हैं। उनकी माताएं अनुज तथा अयोध्यावासी उन्हें विदा करने आते हैं। हम सब अयोध्यावासी भी आपके साथ वनवास प्रस्थान करेंगे प्रभु। नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, अतः मुझे ही वनवास जाना पड़ेगा। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी हैं। आप मेरी चिंता न करें। आप हमारी प्रिय अयोध्या का ध्यान रखिए और हमारे प्रिय भरत की आज्ञा का पालन कीजिए। कृपया आप सब वापस लौट जाइए। भरत अपने ननिहाल गए। अयोध्या वापस आते ही उन्हें उनकी अनुपस्थिति में घटी घटनाएं ज्ञात होती और माते, ये आपने क्या किया? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? ये कैसे वचन मांग लिए आपने? मेरे लिए राज सिंहासन और भ्राता राम के लिए वनवास? राज सिंहासन का मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। भैया राम के बिना राजमहल तो क्या, पूरी अयोध्या सोनी पड़ी। मैं अभी उनसे मिलने जाता हूं और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस लेके आता हूं। नहीं पुत्र, हर माता को अपना पुत्र प्रिय होता है। तुम्हारे भविष्य का विचार करके ही मैंने तुम्हें राजा बनाने का हठ किया है। नहीं माँ, आप मुझे मत रोकिए। मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा और भैया राम, प्रिय लक्ष्मण और भाभी सीता को वापस लेके आऊंगा। भैया, मैं आपको वापस लेने आया हूँ। भैया, कृपया आप मेरे साथ चलिए। आपके जाने से पूरी अयोध्या सुनी पड़ी। और क्या हुआ भरत? और क्या? पिताजी ने आपके वनवास प्रस्थान के बाद आपके वियोग में प्राण त्याग दिए और परलोक सिधार गए। क्या पिताजी नहीं रहे? भैया, आपसे विनती है भैया, आप मेरे साथ वापस चलिए। कृपया अयोध्या चलिए भैया, अयोध्या चलिए। भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे चुके हैं कि तुम राजा बनो और मैं वनवास में रहूं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तुम अयोध्या वापस जाओ और राजधर्म निभाओ। मैं मेरे मन के विरुद्ध पिताजी की आज्ञा अनुसार और आपके आदेशानुसार वापस अयोध्या जाता हूँ, परंतु क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भैया, मुझे आप अपने चरण पादुका दे दीजिए। भैया, आप
आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रखकर नित्य प्रति आपका आशीर्वाद लेकर आपका राज्यकाज संभालूंगा। 14 वर्षों से एक दिन का भी विलंब मत करना भैया, वरना आप अपने इस भाई की चिता जलते देखेंगे। वन में विचरण करते करते प्रभु श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए रघुवीर। हे राम, आज आर्यव्रत के सूर्य हमारे आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनिवर, वनवास काल में महामुनि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनुसुईया, अनेक तपस्वियों से मिलने का अवसर तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के कारण मिला है। उसमें आपके दर्शन तो मानो साक्षात महादेव के दर्शन के समान है। हे राम, अपने सेवक को सदा प्रोत्साहन देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे मुनिवर, गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार मैंने इस दंडक वन को राक्षसों से मुक्त किया था। आप मुझे ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं वनवास का शेष समय अपनी पत्नी और भ्राता लक्ष्मण के साथ व्यतीत कर सकूं। राम, ऐसा एक स्थान है पंचवटी। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा ही शांत और सुंदर है। आप वहीं वास कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राम, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात हो रहा है कि आपको अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे आपके मार्ग में, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ जिससे आपकी सहायता हो। कृपया आप मेरे साथ आइए। जैसी आज्ञा मुनिवर। हे मुनिवर, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और ये अस्त्र शस्त्र प्रदान करके मेरी सहायता की। विजय भव। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो कौन है? इतना बड़ा गिद्ध ना देखा है ना सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। आप आज्ञा दे भैया, मैं भी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, रुको। हे पक्षीराज, मैं राम, मेरी पत्नी सीता और बंधु लक्ष्मण आपको वंदन करते हैं। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। रघुनंदन, महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु की सेवा में चले गए और अरुण सूर्य देवता की सेवा में लीन हो गए। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। आप लोग पंचवटी में कुटी बना के रहिए। मैं प्रहरी की भांति आपकी रक्षा करूँ। हे पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन। आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे पिताजी मिले। अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। जो आज्ञा भैया। ये पर्णकुटी बहुत ही सुंदर बनाई है। लक्ष्मण, तुम्हारा ये काम देखकर विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। प्रभु, ये आपकी ही माया है। मैं तो आपका सेवक हूँ।
वनवास में अगर तुम मेरे साथ नहीं होता तो मैं अकेला क्या क्या कर लेता। तुम्हारी सेवा से ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मैं वनवास में हूं। भाभी, एक बार आप भी निरीक्षण करके देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। मेरा तो स्वप्न ही साकार कर दिया देवर जी आपने। स्वामी, इसी शांतिवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिताए। अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। हे सीते, अयोध्या, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम लेते ही जन्मभूमि की मिट्टी की सोधी सोधी खुशबू आती है और उसके साथ ही माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा की याद। आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। आपको तो कभी कभी ही याद आती होगी माँ की, पर सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो अपने पुत्र के वनवास खत्म होने का एक एक दिन गिन रही होगी। भैया, मैं भी भरत भैया पर किया गया संदेह और उन पर किए गए क्रोध को भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया, अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं इसका भैया। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है उचित से हो गया समझो। भरत को तो वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है भूख की लहरें देवर जी। अगर वन से लकड़ियां काटकर नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी। क्षमा कीजिए भाभी, आप रसोई जाइए, मैं जल्द ही वन में जाकर लकड़ी लाने का प्रबंध करता हूँ। कितना सुंदर युवक है, इसने तो मेरा मन ही मोहित कर दिया। हे युवक, मैं असुर सुंदरी लंकेश्वर रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। राम से किस कार्य की आशा लेकर असुर सुंदरी इस कुटिया तक आई है? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम्हारा आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। हे असुर सुंदरी, यह संभव है? मैं विवाहित हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। तुम इस साधारण स्त्री के कारण मुझे अस्वीकार कर रहे हो? इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। अभी से तुम्हारे सामने खा जाऊंगी। मैं चबाकर खा जाऊंगी इसे। इस वन में यदि तुम सबकी चिताएं जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ। अपनी कटी हुई नाक लेके शूर्पणखा अपने भाई लंकेश्वर रावण के महल पहुंच जाती है। देखिए आगे क्या होता है। दुहाई है भैया, दुहाई है। आपकी बहन का घोर अपमान हुआ है। क्या हुआ शूर्पणखा? महाराज, आप यह भोग विलास में मग्न है और आपकी शत्रुओं ने आपकी अग्रिम छावनी पर हमला कर विध्वंस कर दिया है। ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकाधिपति रावण की नाक कटी है। किसने किया ये दुस्साहस? एक तुच्छ मानव ने। असंभव। खर दूसरे क्या कर रहे थे फिर? वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं आए? आए भैया, पर उन्होंने उनका भी वध कर डाला। यह कदापि शक्य नहीं। खर दूसर जैसे पराक्रमी असुरों को मारने का साहस किसने किया? महाराज, वो अयोध्या के राजा दशरथ के वनवासी पुत्र राम हैं। उसके साथ उसका एक भाई भी है और एक सुंदर स्त्री। विधाता ने उस स्त्री को इतना सुंदर बनाया है कि 100 करोड़ रति में उस पर न्यौछावर है। इस त्रिकाल सुंदरी का स्थान उस वन में नहीं, आपके महल में होना चाहिए। बस करो शूर्पणखा। शूर्पणखा, तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य है। हम उन राजकुमारों को इस उदंडता का दंड अवश्य देंगे। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का
प्रतिशोध लेने रावण अपने मामा मारीच को विचार विमर्श के लिए लंका बुलाते हैं। महाराज, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है? मारीच, मुझे उन राजकुमारों से प्रतिशोध लेना। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे मैं उस राम की पत्नी को हर लाऊं। हे दशानन, वे राजकुमार मनुष्य के रूप में ईश्वर है, जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, खर, दूषण और त्रिशिरा जैसे महान असुरों को मार डाला। ऐसा तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। रे मूर्ख, तू गुरु का समान मुझे ज्ञान सिखाता है? पता मेरे समान योद्धा इस धरा पे कौन है? रावण का विरोध करना ठीक नहीं, दोनों तरफ ही मरण है। रघुनाथ के बाण से मरना ज्यादा उत्तम है। राम सीता पर्णकुटी के आंगन में बैठे थे। तब अचानक एक स्वर्ण मृग वहां आता है। हे आर्यपुत्र, देखिए ना, कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। उसके प्रत्येक अंग की छटा बहुत ही निराली है। यह कितना अद्भुत है। इससे पहले मैंने इतना सुंदर मृग कभी भी नहीं देखा। प्रभु, क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? क्यों नहीं प्रिय? लक्ष्मण, मेरे भाई, वन में असुरों का वास है। किसी भी स्थिति में सीता को अकेले न छोड़ना। तुम बुद्धि और विवेक से बल और समय का विचार करके सीता की रक्षा करना। लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, शीघ्र जाओ। भाभी, भैया का यश तो सर्वज्ञात है। उनके प्रसारे मात से ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ऐसे प्रभु राम पर स्वप्न में भी संकट पड़ सकते हैं क्या? आप धीरज रखें। जिसका पति संकट में हो, सहायता के लिए पुकार रहा हो, वो कैसे धीरज रखे? कहीं तुम असुरों से डर तो नहीं रहे? आज जब वीरता दिखाने का अवसर है, तो क्यों पीछे हट रहे हो? मेरी आज्ञा का पालन करो। आप ऐसी बात न करें भाभी। मैं तो सिर्फ अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा था। आपके आदेश का पालन हो, इसलिए मैं पहली बार अपने भाई की अवज्ञा कर रहा हूँ। आप कुटिया में चली जाएं। मैंने मंत्र शक्ति से यहाँ अदृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। आपसे विनती है, आप इस रेखा को पार किसी भी स्थिति में मत कीजिएगा। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूखे हैं, हमें भोजन की आवश्यकता है। क्षमा करें मुनिवर, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, परंतु आपके लिए मैं अवश्य ही भोजन लाती हूँ। कृपा करके आप वहीं ठहरे। यह लीजिए भोजन मुनिराज। इधर ले आओ देवी। हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थका हूं, बार बार अब उठा नहीं जाता। क्षमा करें मुनिवर, मैं सीमा के बाहर नहीं आ सकती। द्वार पे आया अतिथि भगवान के समान होता है, तुम हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रही। यह मर्यादा की सीमा रेखा है, मैं इसे पार नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ। कितना अपमान, कितना अपमान मुझे स्वीकार्य नहीं। कोई साधु द्वार पे आए तो उसे आदर से भिक्षा दी जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाऊं, किंतु इस अपमान के बदले में तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत हो, आप श्राप न दें।
पर दया करे, मुझे क्षमा करे। आर्य कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्रभु बचाओ, बचाओ लक्ष्मण। दुष्ट पापी, तुम हो कौन? तुमने मुझे हाथ लगाने का दुस्साहस ही कैसे किया? परम सुंदरी, मैं हूँ लंकापति रावण। तुम्हारा स्थान इस घने वन में नहीं, बल्कि मेरी स्वर्ण लंका में है। रुक जाओ रावण, रुक जाओ। पक्षीराज, मेरी रक्षा कीजिए, बचाओ, बचाओ। नीच रावण, एक परश्री को इस तरह उठा ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। छोड़ दो पतिव्रता श्री को, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यह मेरी पुत्र वधु समान है। क्या ये जटायु, मेरा एक बार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वनवासियों, यदि मेरे रघुवर यहाँ आए तो यह आभूषण उन्हें दिखा देना और बता देना यह पापी रावण मुझे उठा ले गया है। हे राम, राम, रावण सीता को ले गया है उधर दक्षिण की ओर। मैं आपकी मृत्यु का रावण से प्रतिशोध लूंगा, यह मैं आपको वचन देता हूँ। सीता माता की खोज करते करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मातंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहां उनकी भेंट शबरी से होती है, जो बहुत सालों से प्रभु राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। सीते, तुम कहाँ हो? तुम्हारी चिंता करके मन व्याकुल हो रहा है। मेरे राम, मेरे राम। आप कौन हैं? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु मेरी कुटिया में। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। आपके आने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई है। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? मैं फल लेकर आई हूँ। खाइए प्रभु, मैंने चक चक कर रखी है। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, ले लो। अच्छे है ना? मीठे है ना प्रभु? आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैं धन्य हो गई ये सुनकर। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने आपके दर्शन मुझे मिलेंगे ऐसा कहा था, इसलिए मैं सालों से आपकी राह माता, हम मेरी भार्या सीता की खोज में निकले, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आप विष्णु पर्वत पर जाइए प्रभु। वहाँ वानरों के राजा महाबली सुग्रीव है, वो आपको सीता की खोज में अवश्य मदद करेंगे और आप सीता के साथ आनंद से अयोध्या वापस जाएंगे। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचे। वहां हनुमान जी
वन में विचरण कर रहे थे। हनुमान ने दूर से आते हुए दोनों राजकुमारों को देखा और मन में सोचने लगे, कौन है ये दोनों दिव्य पुरुष? इन्हें देखकर मेरे मन में भावनाएं क्यों उत्पन्न हुई? ये तपस्वी के भेष में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए योद्धा कौन है? मुझे इनकी वास्तविकता का पता लगाना ही होगा। कहीं इन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है? हे महापुरुष, आप कौन हैं और इस विकट वन में इस तरह विचरण क्यों कर रहे हैं? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है। हम यहाँ वानरराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। क्या कहा आपने? आप दशरथ नंदन श्री राम हैं? आप मेरे प्रभु श्री राम हैं? प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहा था। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। चलिए, मैं आपको सुग्रीव के पास लेकर चलता हूं। प्रणाम महाराज, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। ये दशरथ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। सीता माता की खोज में ये आपकी सहायता चाहते हैं। मेरा परम सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं। कहिए, मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? आज से आप मुझे अपना मित्र ही समझिए। मित्र सुग्रीव, मेरी अनुपस्थिति में राक्षस राज रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। सीता की खोज में मैं वन वन भटक रहा हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि रावण इसी दिशा में मेरी पत्नी को लेकर आया था। मेरी पत्नी सीता को ढूंढने में मेरी सहायता करें। अवश्य मित्र, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसी ही कटु घटना घटी है। क्या हुआ मित्र सुग्रीव? तुम अपनी व्यथा अपने मित्र को नहीं बताओगे? हे राम, मेरी पत्नी तथा मेरा राज्य मेरे बड़े भाई बाली ने मुझसे बलपूर्वक छीन लिया है तथा मुझे किष्किंधा से बाहर निकाल दिया है। मित्र, तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी तथा राज्य तुम्हें वापस दिलाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मित्र, आप शायद जानते नहीं कि बाली को वरदान प्राप्त है कि वह जिससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए अब तक मैं उससे युद्ध में जीत नहीं पाया। मेरे पास एक उपाय है मित्र। तुम बाली से युद्ध प्रारंभ करना, अवसर देखकर मैं बाली का वध करूं। बाली, ओ बाली, बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। आज मैं तुझसे मेरे अपमान का बदला लेकर रहूंगा। बाली, ओ बाली, हिम्मत है तो बाहर निकल। ये तो सुग्रीव की आवाज है। ये इतने वर्षों बाद क्या हुआ इसे? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। मिल में छुपे चूहे, जा छिप जा उसी मिल में। युद्ध कर बाली, युद्ध कर। तो वहां चीटी के पर निकल आए हैं। लूट कर आए तुझे, आ खुले मैदान में। भैया, बाली का मुख दूसरी तरफ है। आप बाढ़ चलाइए। यदि बाली ने आपको देख लिया तो आपकी आधी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। हाँ, तुम सत्य कहते हो लक्ष्मण, यही सही समय है। धन्यवाद मित्र, आपकी सहायता से मुझे मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा तथा राज्य प्राप्त हुआ है। मैं और मेरी वानर सेना आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। जाओ मेरे वानर वीरों, सभी दिशाओं में फैल जाओ। माता सीता का कोई भी समाचार मिले तो तुरंत हमें सूचित करो। हे हनुमान, तुम सीता की खोज में जा रहे हो। मेरी यह मुद्रिका लेकर जाना। अगर तुम्हें सीता मिले तो यह मुद्रिका दिखाना और कहना, राम का जीवन सीता के बिना अधूरा है।
मैं शीघ्र ही उन्हें लेने आऊंगा। क्या सोच रहे हो? तुम वही हो जिसने सूर्य को बाल्यावस्था में निगल लिया था। तुम्हारे लिए यह समुद्र क्या चीज है? जाओ और माता सीता की खबर ले आओ। आप चिंता न करें, मेरे लिए यह विशाल समुद्र कुछ भी नहीं है। मैं इस समुद्र को पार करके लंका अवश्य जाऊंगा और माता सीता को यह संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा कि प्रभु श्री राम अपने मित्र सुग्रीव और उनकी वानर सेना के साथ शीघ्र ही लंका आएंगे, दशानन का वध करेंगे और माता सीता को मुक्त कराएंगे। हनुमान ने विशाल समुद्र को पार कर लिया और लंका में सीता माता की खोज प्रारंभ की। यह स्वर्णपुरी लंका तो बहुत सुंदर है, पर इन सभी भवनों में से किस भवन में माता सीता होंगी? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आप कौन है महानुभाव? मेरे भवन में पधारने का क्या औचित्य है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। यहाँ किसी हरि भक्त का घर है। अपना परिचय दें श्रीमान। हे पवन पुत्र, मैं राक्षस राज रावण का अनुज विभीषण हूँ। मैं यहाँ इसी आशा से रहता हूँ कि एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। मित्र, मैंने लंका के सभी महलों में खोज लिया, पर माता सीता का कहीं पता नहीं चला। क्या आप जानते हैं कि माता सीता किस महल में है? हे पवन पुत्र, आपने यह कैसे मान लिया कि माता सीता किसी महल में आराम से सो रही होंगी? वो तो अपना पत्नी धर्म का पालन करते हुए एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से राक्षस राक्षसियां उन्हें घेरे रहते हैं। आप वहां जाएंगे कैसे? मैं उन सभी राक्षसों के लिए अकेला ही काफी हूँ। मैं अपना रूप बहुत सूक्ष्म कर लूंगा ताकि माता सीता तक पहुंचने में मुझे कोई बाधा नहीं आएगी। यह क्या है? यह तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। यह यहाँ कैसे? क्या यह कोई माया है? पर माया से तो ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। यह अवश्य ही रघुवीर की कोई लीला है। कौन है यहाँ? मेरे सामने प्रकट होकर अपना परिचय दीजिए। हे माता, पवन पुत्र श्री रामदूत हनुमान का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, यह कैसी विचित्र लीला है? तुम अवश्य कोई मायावी हो जिसे रावण ने भेजा है। मेरे प्रभु की यह मुद्रिका तुम्हारे पास कैसे आई? माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। आप मुझ पर संशय न करें। यह मुद्रिका मुझे स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है और संदेश भेजा है कि आपके बिना उनका जीवन निरर्थक है, अपूर्ण है। जिस प्रकार आप यहाँ तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम भी आपके वियोग में एक एक दिन काट रहे हैं। प्रभु अपने मित्र सुग्रीव और उनकी वानर सेना के साथ दक्षिणी तट पर आ चुके हैं। मैं उसी सेना का सेनापति हूँ। वानर सेना? मनुष्य और वानरों में यह कैसी मित्रता? माता, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण आपको ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे थे। वहां वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और प्रभु की सहायता से महाराज सुग्रीव ने बाली का वध किया और
और अपना राज्य व प्रतिष्ठा वापस प्राप्त की। महाराज सुग्रीव और उनकी वानर सेना प्रभु राम की सेवा के लिए तत्पर है और आपकी कुशलता का समाचार मिलते ही लंका पर आक्रमण करने के लिए आतुर हैं। माता, प्रभु का यही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं सहस्त्र योजन लंबा समुद्र लांघ कर आया हूं। माता, मुझे अब बहुत भूख लग रही है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ मधुर फल खा लूं? अवश्य पुत्र, यह चूड़ामणि ले जाओ और प्रभु से कहना कि उनकी सीता व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अगर उन्हें आने में 1 माह से भी अधिक विलंब हुआ तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। पुत्र, यह वाटिका भयानक राक्षसों से युक्त है, तुम अपना ध्यान रखना। माता की आज्ञा से हनुमान ने वाटिका में से फल तोड़कर खाना प्रारंभ किया। प्रभु, आपकी प्रिय अशोक वाटिका में कोई उदंड वानर घुस आया है और उसने समस्त वाटिका को तहस नहस कर दिया है। आपके प्रिय पुत्र और राजकुमार अक्षय का वध कर दिया और वहां तैनात सभी राक्षसों को भी मार गिराया है। क्या कहा? एक उदंड बानर, एक बानर का इतना साहस कि हमारी वाटिका में उत्पात मचाए। हमारे प्रिय पुत्र अक्षय को पुत्र के घाव उतार दिया। मेघनाथ। जी पिताश्री। जाओ पुत्र और उस मरकट को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके इस दुस्साहस का दंड मैं उसे स्वयं दूंगा। जो आज्ञा महाराज। कौन हो तुम? सामने आओ। वानर होकर इतना दुस्साहस? मेरे अनुज के मृत्यु का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड? पहले मुझे पकड़ करके तो दिखाओ। मैं कोई सामान्य कपि नहीं हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। आओ, तुम भी अपनी शक्ति का मुझ पर प्रदर्शन करके दिखाओ। अरे मरकट, मैं इंद्रजीत हूँ। मैंने स्वयं इंद्र को परास्त किया है। मैंने तपस्या करके अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। आओ, मेरे अस्त्रों का स्वाद तो चखो। ये ब्रह्मास्त्र है मूर्ख। ये अमोघ अस्त्र है। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मास्त्र? अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखा तो ब्रह्मदेव की महिमा खंडित होने का भय है। मुझे मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से रोकना ही होगा। हे मेघनाथ, आप मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये रे दुष्ट, मेरा नागपाश अस्त्र। अब तेरी नियति का निर्धारण लंकेश स्वयं करेंगे। कौन है तू और किसके बल पर तूने मेरे पुत्र को मारा है? मेरी प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ कर उसके रक्षकों को मार गिराया। मेरे बारे में जानना चाहते हो लंकेश? मैं रामदूत हनुमान हूँ, जिनकी पत्नी का तुमने छल से हरण किया है। उनके बल का तो तुम्हें अनुमान भी नहीं। तुम्हारी लंका का विध्वंस तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। मैं तो प्रभु राम का सेवक मात्र हूँ। मैं प्रभु का संदेश तुम तक पहुँचाना चाहता था कि तुम सम्मान पूर्वक माता सीता को लौटा दो और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। वो तो करुणा के सागर हैं, तुम्हारी भूल अवश्य क्षमा कर देंगे। रे सटवानर, तुमने मेरे पराक्रम के बारे में नहीं सुना क्या?
आपने युद्ध किया था और कैसे वानर राज वाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 मास तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोगों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिक्षक का वेश बनाकर किसी अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अलावा और कौन हो सकता है? वानर, इस बाचाल वानर को तुरंत मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। महाराज क्षमा करें, किंतु यह एक दूत है। धर्म अनुसार दूत कितना भी उद्धरता क्यों ना करे, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। दूत का अंग भंग कर देना या उसके शरीर पर चिन्ह अंकित कर देना यह नियम अनुसार उचित रहेगा। हे महाराज, विभीषण उचित कह रहे हैं। इस वानर को कोई अन्य दंड दिया जाना ही उचित है। वानरों को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है, अतः इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, ताकि जब ये अपनी जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो वहां इसके मित्र और कुटुंबी जन इसकी अवस्था को देखकर इसका उपहास करेंगे। देखकर नमस्तुभ्यम। हे महासागर, मैं दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आज आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं अपनी विशाल सेना को लेकर लंका पर धावा करने जा रहा हूँ। आप मेरी सेना को जलमार्ग देने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे नाथ, आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना के लिए मार्ग बन जाएगा, परंतु इससे मेरा मान और मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। हम आपकी मर्यादा भंग नहीं करेंगे। कृपया आप हमें इसका उपाय बताइए। आपकी मर्यादा भी भंग ना हो और हमारी सेना को मार्ग भी मिले। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सरल है। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। दोनों भाइयों को एक सिद्ध ऋषि ने श्राप दिया था कि वे पानी में जो भी वस्तु अपने हाथ से डालेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। वही श्राप आज आपके कार्य सार्थक करेगा। सेनापति नल और नील, सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। युद्ध के समय मायावी मेघनाथ के शक्तिबान से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लंका के वैद्यराज सुसेन के अनुसार संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। ये सुनकर पवनसुत हनुमान द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लेके आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। प्रभु श्री राम और लंकेश्वर रावण का युद्ध। बाजे कान के पास बजाओ।
मेरा साहस तुमने कैसे किया? क्षमा करें राक्षस राज, महाराज रावण ने आपको याद किया है। भैया ने? उन्हें ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्हें मुझे गहरी निद्रा से जगाना पड़ा? हे महाबली कुंभकर्ण, लंका को चारों ओर से वानर सेना ने घेर लिया है। अयोध्या के राजकुमार राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। क्या कहा? आक्रमण? पर ऐसा क्या कारण जिसकी वजह से उन्हें लंका पर आक्रमण करना पड़ा? क्षमा करें महाबली, किंतु लंकाधिपति श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आए हैं। क्या भैया माता सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? उन्हें किसी ने समझाया क्यों नहीं? समझाया था महाबली, आपके छोटे भाई विभीषण ने समझाया था, किंतु महाराज ने उन्हें लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। हाँ? क्या शत्रु इतना बलशाली है? आज युद्ध में श्री राम ने लंकेश्वर का बहुत उपहार किया। यही नहीं, उनको निशस्त्र कर यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ रावण, मैं निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करता। महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाबली। आपका यह छोटा भाई आपकी सेवा में उपस्थित है। कहिए क्या आज्ञा है भैया? कुंभकर्ण, लंका पर संकट आन पड़ा है। लंका को चारों ओर से वानर सेना ने घेर रखा है। अपना प्रिय पुत्र मेघनाद मारा जा चुका है। यही नहीं, आज राम ने न सिर्फ मेरा अपमान किया, अबे तो मुझे निशस्त्र करके छोड़ दिया। अगर आज मैं वीरगति को प्राप्त हो जाता तो कोई दुख नहीं था, पर अपमान का यह हलाहल अब मेरे कंठ से नीचे नहीं उतर रहा। भैया आप अभी भी नहीं समझे? जिनके सामने त्रिलोकपति रावण की एक भी नहीं चली, लंका के तमाम बलशाली राक्षस मारे गए। वे स्वयं नर के रूप में नारायण हैं। आपने जिन सीता माता का हरण किया है, वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। आप इन्हें सम्मान पूर्वक श्री राम को वापस लौटा दीजिए। कुंभकर्ण, तुम मेरे भाई होकर शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो? इससे तो उचित होता कि तुम जाकर वापस सो जाओ। आप क्रोधित ना होइए भैया। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि यदि आप श्री राम से क्षमा मांग लेते तो राक्षस कुल का सर्वनाश होने से बच जाता। बस करो कुंभकर्ण, बहुत हुआ। भैया मैं रणभूमि में राम के विरुद्ध युद्ध करने अवश्य जाऊंगा और राक्षस कुल के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसे निभाऊंगा। परंतु हे भैया, अगर मैं वीरगति को प्राप्त हुआ तो आप निश्चिंत जान जाना कि वो वनवासी स्वयं ईश्वर है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं ईश्वर के ही हाथों होनी है। और आप यह भी जान जाना कि अब राक्षस कुल के विनाश को कोई नहीं रोक सकता भैया, कोई नहीं रोक सकता। आप आज्ञा दीजिए भैया। विजयी भाव। वन वन में भटकने वाले वनवासी, अभी तक तुमने जिन महावीरों को मारा है, मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं लंकाधिपति रावण हूं। तीनों लोग जिसके क्रोध से कांप उठता है, स्वयं कैलाशपति को मैंने इन भुजाओं से उठाया है। प्रिय पुत्र मेघनाद और भ्राता कुंभकर्ण के मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुमसे स्वयं लूंगा। मेरी शक्ति से शायद तुम अवगत नहीं होगे। शक्ति? नीच, निशाचर, मैं तुम्हारी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ। असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात का अभिमान करता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले नराधम, तूने धर्म की सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है। आज तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। हे वनवासी,
ये दंड देने का अधिकार राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। मेरा यह बाण मेरी शक्ति का ज्ञान करा देगा। यह ले। विभीषण, ये क्या हो रहा है? रावण पर मैंने कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह पराजित नहीं हो रहा है। यह कैसा रहस्य है? सीता को दिए वचन का क्या? सीता मेरी राह देख रही होगी। मैं रावण का एक शीश काटता हूँ तो वहाँ दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। यह कैसी माया है? प्रभु, आप विचलित ना हो। आप रावण के शीश पर नहीं, उनकी नाभि पर प्रहार कीजिए। रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसके प्रभाव से शीश भंग होने के बाद भी वह जीवित रहता है और अजय बना रहता है। रघुनाथ, आप उसकी नाभि पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कीजिए। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उनका अमृत कलश सूख जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।